नमस्कार, GLCC न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फरहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावी दंगल में बड़े बड़े नेताओं को टक्कर देने नए नेता सामने आ रहे हैं, नई पार्टियां भी सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो पुराने और बड़े दल हैं उनके अंदर एक खौफ है कि कहीं ये हमें पटकनी ना दे दें, क्योंकि 5 वर्षों का कार्यकाल जनता देख चुकी है। अब यह देखना है कि आखिर वोट कार्यों के आधार पर होता है या चेहरों के आधार पर होता है। हमारे सामने मौजूद है सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता जो कि गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं, सुजीत तिवारी हमारे सामने मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इतने बड़े दंगल में आप किस प्रकार पटखनी देंगे बड़े नेताओं को। बड़े नेताओं से मेरा मतलब है बड़ी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप बहुत बहुत धन्यवाद। साहिबाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने आपको पता है कि कौन है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, भले ही विरोध में है लेकिन इस वक्त चुनाव तो पार्टी के नाम पर जीता जा रहा है। तो आप उन्हें पटकनी देने का इरादा आपने, मतलब क्या कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास, कैसे देंगे? जी नमस्कार, मैं सुजीत तिवारी, मैं साहिबाबाद विधानसभा से सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं और मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं पूर्वांचल से, बिहार से, बक्सर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और पटकनी की जहां तक आपने बात कही, पूर्वांचल समाज का इस 10,12,000 जहां मतदाता हैं वहां 6.5 लाख की आबादी में पूरब के लोग रहते हैं। जो किसी भी राजनीतिक पार्टी, जो जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, वो पूर्वांचल के लोगों का राजनीतिक सम्मान देने का काम आज तक नहीं किया है। तो उस मुहिम के नाते उस मुहिम को हम लोग आगे बढ़े कि राजनीति हमारे पूरब के लोगों का मान सम्मान बढ़े, आगे बढ़े, और उसी मुद्दे को लेकर हम मैदान में उतरे हैं। आपने कहा कि पूर्वांचल के लोग आपको वोट देंगे, आप पूर्वांचल के लोगों के भरोसे उतरे हैं, लेकिन यह जो चुनाव हो रहा है यह हिंदू बनाम मुस्लिम हो रहा है, यहाँ पूर्वांचल बनाम पश्चिम नहीं है, तो मुश्किल तो होगी। नहीं, आपने जो कहा कि यह चुनाव जो हिंदू मुसलमान हो रहा है या पूर्वांचल पश्चिमांचल हो रहा है, हम पूर्वांचल पश्चिमांचल की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये नहीं हो रहा है, पूर्वांचल पश्चिमांचल की बात ही नहीं है। कह रहे हैं, योगी जी ने कहा अभी कि 80% बनाम 20% है। 80% हिंदू हमारे साथ आओ, जो मुसलमान हैं वो 20% किसी के साथ भी जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी की, हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर हैं और नेताजी के आदर्शों पर ही हम आगे भी काम करेंगे। तो जो नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ेगा। और मैं बार बार पूर्वांचल की बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस ज़िले में, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं रहता हूँ, एक बहुसंख्यक आबादी के रूप में हम लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी हमें मान सम्मान, राजनीतिक सम्मान हमें नहीं दिया जा रहा है। अगर राजनीतिक सम्मान की बात करें हम पूर्वांचल के लोगों की, तो भारतीय जनता पार्टी में मनोज तिवारी को सम्मान मिला, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे। रवि किशन भी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ नाम से जाना जाता है, उन्हें भी टिकट मिला, भले ही वो हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो एक विकल्प है पूर्वांचल के लोगों के लिए। मैं उसी बात पर, वो लोग एक सेलिब्रिटी के रूप में भीड़ इकट्ठा करने के काम में जरूर आ जाएंगे। मैं पर्सनल जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मैं उसकी बात करूंगा। आप एक भी नाम बता दीजिए, आप एक नाम बता दीजिए जो पूर्वांचल का व्यक्ति हो, जो कि साहिबाबाद विधानसभा में कि कोई पूरब का व्यक्ति क्या यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण उसी पार्टी का दे रहा हूँ। पूर्व DIG सच्चिदानंद राय हमारे बड़े भाई भाजपा से टिकट मांग रहे थे जी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ न्याय किया है, उनको टिकट दिया है? यह तो कह रहे होंगे कमेटी की
जो भी है, लेकिन ये 30 तो पूरब के लोगों के अंदर है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कैसे उसमें लाठीचार्ज हुआ, पूरब के लोगों पर कैसे लाठियां बरसाई गई, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे थे। उनका जो वो लोग जो कर रहे हैं वो उसमें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो रहा है। उनका कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, उनके वहाँ कोई कोविड प्रोटोकॉल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो केवल ये पूरब और बिहार के लोगों पर ही ये चीज़ लागू होता है? क्या समाज के लोग अपनी बात नहीं कर सकते हैं? इस लोकतंत्र में विरोध करने का सबका अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। 85 सीटों पे चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी जी। तो कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? जी, ये जनता जनार्दन के हाथ में है। हम तो कहेंगे कि हम 85 सीट पर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, प्रयास करना हमारा काम है, हम अपना 100% देंगे। बाकी जो लोकतंत्र में जो फैसला आएगा, पार्टी भी सम्मान करेगी उसका, हम भी सम्मान करेंगे। जनता के बीच में जैसे कल थे वैसे आगे भी रहेंगे। यदि गठबंधन कर लेते समाजवादी के साथ, भले ही 85 ना मिलती, 50 मिलती, लेकिन 40 में जीत तो तय थी। देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है, हमारी पार्टी 4 साल पहले अभी रजिस्टर्ड हुई है। गठबंधन में हमें 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट मिलता है। हमें अपनी बातों को पहुंचाने के लिए अगर हम स्वयं खुद लड़ते हम अधिक सीटों पर चुनाव, तभी हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सकती है। उसी उद्देश्य से लेकर हम लोगों ने गठबंधन नहीं किया है कि हम जितने अधिक से अधिक संख्या में चुनाव लड़ेंगे कि हमारी बात जनता के बीच जाएगी, हमारे लोगों के बीच जाएगी, वहाँ हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे। ब्राह्मण समाज से हैं आप? जी। तो राम राज्य मांग रहा है, समाज कह रहा है कि राम राज्य की स्थापना हो, आप कहाँ राम सेतु तोड़ने के लिए निकल पड़े हैं? नहीं, हम सर कोई सेतु तोड़ने के लिए नहीं निकले, हम सेतु बनाने के लिए निकले। हम सेतु तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। पूरब के लोग और पश्चिम के लोग मिलकर हम एक सेतु को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे पार्टी के जो संस्थापक हैं माननीय सत्येंद्र यादव जी, वो पश्चिम के रहने वाले हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो अशोक श्रीवास्तव जी, वो बिहार के रहने वाले हैं। तो यहाँ हम सेतु बनाने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम तो हम लोग को कभी आज तक नेताजी ने किसी को तोड़ने का काम आज तक किया ही नहीं। अरे जब भाजपा में जाइएगा तभी तो हिंदू कहलाएंगे। नहीं, ऐसी कोई ये सर्टिफिकेट हम भाजपा में रहने से ही नहीं मिलेगा। हम आज भी हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं, एक किसान परिवार से हैं। जो हमारी आइडेंटिटी है वो उनके सर्टिफिकेट देने से हमें नहीं मिलेगा। कहीं ईस्ट यूपी में आप ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का फायदा उठाने तो नहीं उतरे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह की कोई हमारी सोच नहीं है। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर लोग हैं। पार्टी उन्हीं के नाम पर बनी है और उन्हीं के आदर्शों पर हम आगे भी काम करेंगे। लेकिन एक पूरब के नाते हमारे मन में ये जरूर रहता है कि पूर्वांचल की लड़ाई हम इस साहिबाबाद विधानसभा में अग्रिम भूमिका में रहकर लड़ना चाहते हैं। चलिए, यदि आपकी ऐसी स्थिति होती है चुनावों के बाद कि आपके सहयोग के बगैर सत्ता बननी ही नहीं है, तो किसके साथ जाइएगा? नहीं, देखिए, पहले तो स्थिति देखी जाएगी कि हमारे बगैर अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो हमारी बात कौन सी पार्टी, कौन से लोग सुनते हैं। हमारे आदर्शों पर कि किस सरकार में हम जाएंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, ये जो हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर वो हमारे नीतिगत हमारे साथ वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा इसके बारे में। आपके घोषणा पत्र का सबसे अहम मुद्दा क्या है? शिक्षा और चिकित्सा। इस विधानसभा क्षेत्र की मैं साहिबाबाद की बात कर रहा हूँ। शिक्षा और चिकित्सा और पूरब के लोगों का राजनीतिक सम्मान बढ़े। राजनीतिक सम्मान गाजियाबाद के अंदर, बिल्कुल। ये हमारा इस विधानसभा क्षेत्र का हमारे संकल्प पत्र में है और ये तीनों चीज हमारे लिए प्रमुख मुद्दा रहा है। इतनी बड़ी इस प्रदेश क्या कि इस देश की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है साहिबाबाद। यहाँ ना ढंग का कोई एक चिकित्सालय है, ना कोई ढंग का एक सरकारी विद्यालय है। पूरा बिहार के लोग मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी कमाने, अगर घर में कोई अचानक तबीयत खराब हो जाता है तो प्राइवेट अस्पताल को जो गरीब गुरबे लोग हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं किस तरह देश की सबसे बड़ी विधानसभा में ना चिकित्सा की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, जिसको लेकर नए नेताओं को निकलकर सामने आना पड़ रहा है और यह कहना पड़ रहा है कि पूर्वांचल के लोगों को राजनीतिक सम्मान चाहिए। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।